नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। नगर निगम का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड छत पर लापरवाही की इंतहा। अवैध कॉलोनियों की जानकारी सहित अन्य वेबसाइट पर अपलोड होगी। और क्रिसमस को लेकर ईसाई समाज में उत्साह, मध्यरात्रि में होगी आराधना। नगर निगम कार्यालय का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड छत पर धूल खा रहा है। राजस्व विभाग से संबंधित इस रिकॉर्ड में कई ऐसी महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज शामिल हैं जो उपयोगी हैं। आखिर किस वजह से इस महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को छत पर पटका गया है, यह बताने की स्थिति में कोई भी नहीं है। नगर निगम के राजस्व विभाग से संबंधित करीब 8 दर्जन से अधिक फाइलें कार्यालय भवन की छत पर पिछले दिनों लावारिस अवस्था में पटक दी गई हैं, जिनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण कागजात और दस्तावेज अब हवा के साथ उड़कर सड़कों पर आ रहे हैं। संपत्ति कर से संबंधित ऐसा ही एक दस्तावेज हमारे कैमरामैन को कार्यालय परिसर की सड़क पर पड़ा नजर आने के बाद जब जानकारी हासिल की तो बताया गया कि ऐसे तो कई दस्तावेज छत पर पड़े हैं, जाकर देख सकते हो। ऊपर जाकर देखा तो मालूम पड़ा कि छत को स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया है। यहां पड़ी फाइलों में जलकर, संपत्ति कर, लाइसेंस शुल्क सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों के दस्तावेज इधर उधर उड़ रहे हैं। इनमें कई तो स्टाम्प पेपर के साथ सत्यापित दस्तावेज भी पाए गए, जिन पर इसी वर्ष जनवरी माह में रिकॉर्ड की पुष्टि किए जाने की मुहर अंकित है। इन दस्तावेजों में नगर निगम के कर्मचारियों से संबंधित कुछ फाइलें भी हाथ आई। इस पूरे मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि ये कागज फिलहाल किसी उपयोग के नहीं हैं, इसलिए इन्हें छत पर पटक दिया गया है। जबकि विभागीय सूत्रों का कहना है कि जिस दिन भी राजस्व से संबंधित कोई बड़ा मामला सामने आता है और जांच होती है तो इन फाइलों की मदद के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल होगा। इस स्थिति में इस महत्वपूर्ण संदर्भ को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इधर संपत्ति कर विभाग की चालू वित्तीय वर्ष से जुड़ी और भी कई महत्वपूर्ण फाइलें कार्यालय के बाहर गलियारे में रखी हुई हैं। इस बारे में जब जानकारी हासिल की गई तो बताया गया कि अंदर रंग रोगन होने के कारण फाइलों को बाहर रखा गया है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इनका कोई रखरखाव नहीं है। ऐसे में यदि कोई फाइल चोरी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, यह बताने की स्थिति में विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं हैं। नगर निगम को अवैध कॉलोनियों, नक्शे, अवैध कॉलोनियों के साथ भवन निर्माण के लिए दी गई एनओसी सहित अन्य जानकारियां जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों और नक्शों की जानकारी अगले 15 दिन में वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विगत 10 वर्षों में नगर निगम द्वारा प्रदत्त अनुमतियों से विकसित कॉलोनियों और भवनों की जानकारी जिले की वेबसाइट पर डाली जाए। डॉक्टर गोयल ने कहा कि इसी प्रकार नगर निगम द्वारा भवन निर्माण के लिए पास किए गए नक्शों, जारी की गई अनुमतियों एवं दिए गए अनुमोदनों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाए। बैठक में जिले में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर गोयल ने ऐसे तमाम कॉलोनाइजरों के विरुद्ध चालान पेश करने को कहा है। डॉक्टर गोयल ने राजस्व विभाग से संबंधित नामांकन, बंटवारा, खेत में जाने वाले मार्गों, अतिक्रमण, अवैध कब्जा इत्यादि संबंधी शिकायतों की बहुतायत मैदानी अमले द्वारा ठीक से कार्रवाई न करने पर असंतोष जताया। डॉक्टर गोयल ने समय पर विभागों द्वारा समाधान, ऑनलाइन जन सुनवाई एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर नाराजगी जताई और कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। सुश्री अंजलि जी आर्य ने कहा है कि भगवान ने पवित्र मानव देह प्रदान कर हमें जीवन को सार्थक करने का अवसर दिया है। इसकी सार्थकता तभी है जब हम सेवा साधना के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आर्य समाज की सदस्य एवं समाज सेवी स्वर्गीय श्रीमती कला सोनी की स्मृति में 3 दिवसीय यज्ञ एवं वैदिक प्रवचन की शुरुआत बुधवार से दयानंद मार्ग धानमंडी स्थित आर्य समाज मंदिर पर हुई। यहां सुश्री आर्य ने अपने प्रवचनों में मानव जीवन के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि यह देह अनमोल है, लेकिन कई मर्तबा इसकी कीमत प्राणों की रक्षा के लिए लगाई जाती है।
करनाल हरियाणा की भजनोपदेशक सुश्री आर्य के द्वारा यज्ञ, संगीतमय भजन एवं प्रवचन 26 दिसंबर तक प्रातः 8:30 बजे से 11 बजे तक एवं शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक होंगे। संघ अध्यक्ष मोहनलाल तिवारी, सचिव जगदीश प्रसाद उपाध्याय, एनजे बैरागी, रमाकांत शुक्ल ने धर्मालुजनों से धर्म लाभ लेने का जीवन ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर्व के रूप में मनाए जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मध्य रात्रि में चर्च में प्रार्थना सभा के बाद प्रभु के आगमन की खुशियों से सारा शहर रोशन होगा। पर्व के उपलक्ष्य में सेलाना बस स्टैंड स्थित फर्स्ट चर्च पर खास तौर से तैयारियां की गई हैं। चर्च पर आकर्षक विद्युत सज्जा देखते ही बनती है। चर्च परिसर में रंग बिरंगी रोशनी के साथ सजावट पिछले सप्ताह भर से की जा रही थी। इसी तरह चर्च के अंदर भी रोशनी की गई है। यहां 24 दिसंबर को रात्रि 11 बजे मध्य रात्रि आराधना के साथ ही 25 दिसंबर प्रातः 9 बजे क्रिसमस की आराधना एवं क्रिसमस मिलन समारोह मनाया जाएगा। शाम 6 बजे प्रार्थनामय स्तुति एवं गीत आराधना का कार्यक्रम रखा गया है। इस चर्च में 37 दिवसीय उत्सव का समापन 4 जनवरी को होगा। इसी के साथ ही शहर में रेलवे कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर चर्च में बड़े दिन का उत्सव मनाया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। मास्टर ट्रेनर्स को बुधवार को प्रशिक्षण देते हुए ईवीएम मशीन की तकनीकी जानकारियों से अवगत करवाया गया। पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन का उपयोग होने जा रहा है। यद्यपि ग्रामीण मतदाता इसके पूर्व विधानसभा व लोकसभा चुनावों में ईवीएम के जरिए मतदान कर चुके हैं, लेकिन वे अपने मताधिकार का सही तरीके से उपयोग कर सकें, इस हेतु मास्टर ट्रेनर्स के लिए कलेक्टोरेट में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जहां प्रोफेसर सुनील कटारिया, प्रोफेसर सुनील अग्रवाल आदि ने उपस्थित ट्रेनर्स को ईवीएम मशीन से मतदान की प्रक्रिया एवं उसमें दर्ज डाटा को सुरक्षित रखने के बारे में जानकारी दी। इस साल में रतलाम जिले के कई भ्रष्ट पुलिसकर्मी लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़े। विदा होते साल के अंतिम सप्ताह में सेलाना पुलिस थाना पर पदस्थ एएसआई लक्ष्मण सिंह चंद्रावत को लोकायुक्त पुलिस द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने के बाद एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया है, जबकि एक अन्य को लाइन अटैच किया है। एसपी डॉक्टर आशीष ने बताया कि 21 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने जिले के सेलाना पुलिस थाने पर पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह चंद्रावत तथा ओपी दुबे को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उक्त एएसआई ने जमानती अपराध में जमानत देने के लिए रिश्वत ली थी। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद एएसआई श्री चंद्रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि श्री दुबे को लाइन अटैच किया गया है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नगर निगम का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड छत पर लापरवाही की इंतहा। अवैध वेद कॉलोनियों की जानकारी सहित अन्य वेबसाइट पर अपलोड होगी। और क्रिसमस को लेकर ईसाई समाज में उत्साह, मध्य रात्रि में होगी आराधना। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।